आज मैं जा रहा हूँ कखेती, एक बहुत मशहूर गांव है यहाँ का, अपने दोस्त के साथ। तो बहुत ही कहा जाता है बहुत ही सुंदर एरिया है। यहाँ कुछ दिनों से बारिश पड़ रही है और ठंडा मौसम हो गया है, सर्दी लग रही है। कल ही रात को जा रहे थे, लेकिन मैंने मना किया कि नहीं, अभी नहीं, सुबह जाएंगे। तो अभी हम मॉर्निंग में निकले हैं, अभी 9 बज रहे हैं। तो इंशाल्लाह 2 घंटे का रास्ता है, मैं आपको सारा रास्ता दिखाऊंगा। तो हम निकले हैं गुरमशविली से कखेती के लिए। तो बाकी रास्ते का हाल और पहुंच के मैं आपको दिखाता हूँ कखेती गांव कैसा है। तो मशहूर है किसके लिए? वाइन के लिए। जो जॉर्जियन वाइन्स बनती हैं सारी वहीं से बनती है। वहाँ पर लोग वाइन फैक्ट्री समझो हर घर में शायद होती है, अब पूरा पता नहीं है। सुनने में आया है कि बहुत खूबसूरत है, और ये भी सुनने में आया है क्योंकि मेरे जो रूममेट्स थे यहाँ पर, उनने कहा कि वहाँ शायद बर्फ़ पड़ी होगी, क्योंकि यहाँ कल 2 दिन से बारिश हो रही थी, पूरी रात बारिश हो रही थी। देखिए आप, मौसम कितना ठंडा है, कोई धूप नहीं, 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रही है, थोड़ी थोड़ी निकलती है 10-15 मिनट के लिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह, मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते पे सारा कुछ। अभी निकलते हैं, देखिए। थोड़ी सी आज सेटिंग की है मैंने, वो इसलिए क्योंकि दाढ़ी पे कुछ निकला है, बाल ख़राब हो गए हैं दाढ़ी वाले, इसलिए। रास्ते में छोटे छोटे ये दुकान मिल जाती हैं। अब हाईवे पे निकलेंगे। ये हाईवे है, मेरा नाश्ता सुबह का सेब, अनार, कॉफ़ी और कभी कभार कॉफ़ी के साथ आइसक्रीम। बहुत मज़ा लगता है सैंडविच आइसक्रीम कॉफ़ी के साथ। अभी थोड़ी सी धूप निकली है, ज़्यादा गर्म नहीं है, ठंडा है मौसम। ओवरटेक कर रहे हैं। ये फैक्ट्री जोन है सिटी से बाहर। जिस हिसाब से बॉस चला रहा है उस हिसाब से लगता है 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे।
हवाएं चल रही हैं। पहाड़ है हर साइड से। लगता है जाम है, बड़ा लंबा टर्न पे भी जाम है, ओवरटेक करना मुश्किल जाएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है वहाँ से, फरारी शरारी भी आ रही हैं। लंबा जाम है। जाम 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 जाम। ये देखो तकरीबन जॉर्जिया सिर्फ 30% अभी तक कंज्यूम हुआ है लैंड के हिसाब से। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सोचो ही नहीं कितनी हो रही है, कितना काम है यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, स्पेशली बाटुमी में और इस जगह तिब्लिसी में हद से भी ज़्यादा। बहुत बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, बहुत सारे एरियाज डेवलप हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ जहाँ लोग मकान बना रहे हैं, गवर्नमेंट ने वहाँ सर्विस दे रखी है। किसकी? ट्रांसपोर्ट की। मतलब सड़कें भी साथ साथ बन रहे हैं और साथ में बसेस, छोटी वाली जो है मेटाडोर जिसको हम बोलते हैं, उस टाइप की गाड़ियाँ, मिनी बसेस और बड़ी बसेस भी रखी हुई है। ज़्यादा नहीं चलती हैं लेकिन फ्रिक्वेंटली दिन की 5-6 बार चक्कर लगी जाता है उनको। इसलिए सबसे बड़ी बात डेवलपमेंट की वही होती है। ये देखो एक्स्ट्रा ओवरटेक कर रहा है ट्रक वाला भी। बस तो अभी उड़ा रहा है गाड़ी। निकल ही गए हम थोड़ा बहुत जाम से। इस जैसे हाईवे पे आपको कहीं भी खाने पीने का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल राइट और लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ खेत ही है। जैसे हम किसी जगह पे एंटर करेंगे, कोई छोटा सा गांव टाइप आएगा, उसके आसपास में कहीं ना कहीं शॉप्स मिल जाएंगी। और लग रहा है जैसे टोल है आगे, उस टाइप का। अच्छा, तो हाँ उसी टाइप का कुछ है। यहाँ पर शायद तेल शेल मिलता होगा या गाड़ियाँ रिपेयर। हाँ, तेल का सेक्शन है, थोड़ा सा पुराना है लेकिन बंद है। गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। खाना पीना बस थोड़ा बहुत साथ में उठाइएगा। वैसे मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ कुछ, इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ। तो मैं फ्रूट शूट उठाता हूँ ज़्यादातर। अब वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ पर भी मुझे खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। 2 नाइट्स का जा रहा हूँ तो इंशाल्लाह खाने पीने का हिसाब किताब में अच्छा रखूँगा। ज़्यादातर फ्रूट्स खाऊँगा और इन दिनों रोज़े भी रख सकता हूँ, क्योंकि मैं पसंद करता हूँ अपने हाथ से बनाया हुआ। खुद बनाता हूँ, पकाता हूँ। रोटी नहीं पकाता, बाकी चावल चावल और ब्रेड बाज़ार से लाता हूँ। तो चिकन या बैंगन का भरता टाइप का बनाता हूँ मैं। दाल भी बनाता हूँ मैं, तो हम खाते हैं। मैं और मेरे एक दो दोस्त और हैं, तो वो खाते हैं मिलके सारे। कभी वो बनाते हैं, कभी मैं बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजारा निकल जाता है। देखिए आपको आप जूम आउट करके दिखा रहा हूँ मैं।
यहाँ पर भी कुछ छोटी मोटी शॉप्स हैं, रिपेयरिंग का है सारा कुछ यहाँ पर। गाड़ियाँ कहीं खराब जाती है तो शायद यहाँ से रिपेयर करते हैं। शायद भी है और आगे नई गाड़ियाँ लोड होके जा रही हैं। ये जा रही हैं गाड़ियाँ वो टूटी फूटी रिपेयरिंग के लिए शायद, या गैराज में एलेंट्रा है जो टूटी गई है और ऊपर से ऑडी भी है Q7, ये भी शायद रिपेयरिंग के लिए जा रही होगी। तो मुझे लगता है ये सारी एक्सीडेंटल्स गाड़ियाँ होंगी रिपेयरिंग के लिए, तो ट्रॉलर में जा रही है। छोटा मोटा शायद यहाँ पर गांव है, छोटा सा गांव है प्लास्टिक। ज़्यादातर रशियन टाइप के नाम ही हैं यहाँ पर, क्योंकि किसी ज़माने में रशिया ही था और रशिया ने बहुत सारे गांव बसाए। यहाँ पर गाड़ियों का भी फैक्ट्री शायद है, ट्रॉलर्स है। ये गांव है, आपको शायद दिख रहा होगा। सबसे बड़ी बात है हरियाली यहाँ की, बहुत ग्रीनरी है। तिबिलिसी शहर और तो इसके अपने एरिया हैं, बाकी सिटीज़ और गांव सब खूबसूरत है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब नेचुरल है। यहाँ का फूड, ओहो ये रेलवे ट्रैक था, यहाँ पीछे से ट्रेनें जाती हैं आउटर डिस्ट्रिक्ट के लिए। बहुत सारे रूट है यहाँ पर जाने के लिए। साइकिल गाड़ियाँ यहाँ की कमाल है। जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं सारे यूरोपियन हैं, जर्मन या तुर्किश। तो कहते हैं कि 30 साल पहले तुर्की कुछ नहीं था, सारा सामान यहाँ से जाता था। कहाँ से? यहाँ से, जॉर्जिया से। अब तुर्की ने इतनी तरक्की कर ली है कि सारा सामान तुर्की से आता है। यहाँ पर खाने पीने का बाकी चीज़ें वहाँ से आती हैं, तो तरक्की उसको बोलते हैं करना। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं कखेती, यहाँ से मैं टर्न लिया ऊपर राउंड अबाउट। बाकी सगेरे जो कंबोरी का है कुछ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर भी लोगों ने खेतों में मक्की लगाई है, अगर आपको दिख रही होगी। कोई गांव आ गया है सारथी चला।
जॉर्जिया में एक बात है कि तकरीबन हर घर में अपने अंगूर होते हैं। हर घर में तकरीबन अंगूर होते हैं बहुत सारे, और शायद वो अपने अंगूर के ही बियर शेयर बनाते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो मशहूर अंगूर हैं वो या तो रशिया के हैं या तो अज़रबैजान साइड क्या तुर्कमेनिस्तान के हैं। तुर्कमेनिस्तान के बहुत सारे बोलते हैं कि वहाँ की जो अंगूर है सबसे बेहतरीन है, लेकिन वहाँ अलाउड नहीं है शराब बनाना क्योंकि मुस्लिम कंट्री है और वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वीज़ा देते ही नहीं आसानी से। तो देखिए अभी हम एंटर हुए हैं किसी गांव में। दुकानें हैं यहाँ पर बहुत सारी, सामने चर्च है और क्रॉस भी है। ये अलग जा रहा है और हम अलग साइड से जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऐसे बहुत चल रहे हैं गाँव में, बहुत ज़्यादा लोग ज़मीन ले रहे हैं गाँव। मगर यहाँ पर कानून है कि आपने ज़मीन ली तो आपको जो कंस्ट्रक्शन करनी है आपने वो अप्रूव करवाना है, फिर आप उसमें कोई भी चेंज कर नहीं सकते, जैसा आपने बोला है वैसे बनाना है। तो गवर्नमेंट चेक करने भी आती है एज़ पर पेपर जो है, एज़ पर जो आपका नक्शा है, तो वैसा ही होना चाहिए। कोई भी हेर फेर नहीं होना चाहिए, बाद में चेंजेस नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज करनी है पहले अप्रूव करवाना पड़ेगा, उसके बाद चेंज कर सकते हो। हमारे यहाँ तो कुछ भी बनाओ, आज एक कल दूसरा परसों तीसरा, तो यहाँ पर वो अलाउड नहीं है। ये रिवर अयोरी है कुछ, उस साइड से भी कोई गांव के लिए जा रहा है रास्ता। अब हम ओवरटेक कर रहे हैं फास्ट से, बसेस को क्रॉस करेंगे और हमने कर लिया। बस बहुत तेज चला रही है। ओवरटेक हम बहुत बार कर चुके हैं। काश में कोई जगह है यहाँ पर गांव इस साइड। कितने प्यारे प्यारे मस्त मस्त एरियाज़ हैं। यहाँ पर ज़मीन ली, बना दिया मकान, छोटा सा ही बनाया, आप आराम से बैठ सकते हैं। एक गाड़ी के पीछे साइड रखे हुए हैं, हमने क्रॉस कर लिया। वो पता नहीं क्यों आराम से चलाते हैं। हम अब जल्द ही काकती पहुंचने वाले हैं। एक और बीच में गांव, ये शेल्टर
Luego. All kiri लिखे Rașo. خب باتونو انو 4 جامشی خب अभी ये पुल आ रहे हैं, छोटे मोटे पुल बहुत सारे हैं यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी. خب باتونو دا اورتونا نخور अभी कुछ देर में यहाँ पर कुछ 1-2 किले भी आएंगे पुराने टाइप के. वो शायद चर्च टाइप के होंगे, ऐसा कुछ. შაბათსაც შეიძლება მასეთ იმაში მაშინ შეიძლება რომ შაბათს ამათი ორტონა ნახევარი დაიგრიფება რაც არა ნაწილი მერე ჩვენი დაიგრიფება, ნაწილი შაბათს დავწუროთ, ნაწილი კვირას დავწუროთ რა. देखा जाए तो तबलीसी में बस खूबसूरती है और इसके गाँव और ज़्यादा खूबसूरत है. बस गाड़ी का ही मज़ा है. गाड़ी में जाइए अपनी पर्सनल गाड़ी में या किराए पे लीजिए या बस में जाइए, अपना ही मज़ा है. लेकिन पर्सनल गाड़ी में अपना मज़ा ये है कि आप कहीं भी रुको, कहीं भी आपको बाथरूम आता है, कुछ भी आता है, खाना पीना अपनी मर्जी से कर सकते हैं. बस में तो कंफर्म स्टाफ्स है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. सामने एक और गाँव इस साइड से. ცები პატარ-პატარები იმას მივეცით, კაროჩე ერთი 7 მაინც რჩება დასაწყო. 7 რო დაგჭება დასაწყო ჩემოწმაო, პრინციპში წვენი რო ჩაასხა ეგრე გამოვარა. ჯერ მეტიც გამოვა ძმაო, ერთი 5 ტონამდე გამოვა წვენი. ये कोई गाँव आ गया है, देखिए एंट्री रास्ता देखिए कैसा ज़बरदस्त. არ ექნება, იმიტომ რომ उस दिन हम यहाँ से गए थे जब मैं थॉमस के साथ आया था, और अभी यहाँ से जा रहे हैं. წვენი რო აქ ნაკლები იმიტოა მასეთ तो थॉमस भी रहता है कखेती साइड ही, और ये नया बॉस अभी जा रहे हैं हम काम से और घूमने, तो इस साइड ही. लास्ट टाइम जो देखा था हमने उस साइड जब हम बस से घर गए थे, तो उस साइड कुछ ज़्यादा गांव में थे ही नहीं, कुछ बहुत कम लोग होते हैं. कुछ रिचुअल भी हुआ था, कोई शायद मर गया था, उसके जनाजे पे लोग आए थे, क्योंकि क्रिश्चियन में भी वही सेम ऐसे होता है. क्रिश्चियन में भी इनका प्रॉपरली जनाजा होता है. क्रिश्चियन में भी ये बलि देते हैं, ये प्रॉपरली लोगों को ताबूत के अंदर रखनाते हैं. हमारे यहाँ पर ताबूत में नहीं डालते हैं, बाकी सब सेम ही होता है. ये भी जनाजे पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तो इसीलिए तकरीबन हमारा और इनका सेम ही है. इवन शायद जीव्स का भी हमारा और जीव्स का तकरीबन सेम ही मिलता है. तो समझ नहीं आता है फिर ये झगड़े लड़ाई क्यों ज़मीन के लिए. जो कल किसी और की थी वो किसी और की है, आज कल किसी और की हो जाएगी. फिर कोई आएगा जालिम, वो भी छीन लेगा किसी और से. तो इस सारा वैसे होता है. हम शायद पहुंचने वाले हैं. तो हम शायद पहुंच गए कम्युनिटी कॉलेज इला. ये हमारी साइट है कखेती में. ये कुछ फ्रेम्स हैं बने हुए, यहाँ से यहाँ तक ये ठीक है. अब वो उस साइड से इस साइड करने हैं, खाली चेंज. ये बुढ़ा अंकल है, पुराने ज़माने का आर्मी ट्रक है शायद रशियन का, उसी को बनाया हुआ क्रेन. ऊपर बॉस बैठे हैं, खुद कर रहे हैं सारा काम. और हमारी साइट ये 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी. तो 2 दिन के लिए मैं भी आया हूँ. काम चल रहा है जोरों से. गैस वेल्डिंग से कट रहा है ऊपर वाला. ओहो, ऊपर से आ रहा था सीधे मेरे पे.
देखिए कितना खास खतरनाक होता है ये, और इसकी एक छींट भी काफ़ी है जलाने के लिए। बाकी साइड हमारी ये बन रही है बेहतरीन। असली दिवाली। पटाखे काम पे काम चल रहा है। शाम के 7 बज चुके हैं, सूर्य की छुट्टी होती है, लेकिन आज थोड़ा सा अपन लेट आए थे हम यहाँ पर, इसलिए अभी काम कर रहे हैं। दिवाली है, दिवाली काम वालों की दिवाली, जो काम करते हैं उनके लिए ये दिवाली है। वेल्डिंग और ऊपर से गैस वेल्डिंग से काट रहे हैं। ओहो, इसकी अगर एक छीन पड़ेगी ना गर्दन वर्दन पे। हम यहाँ पर मैं रात को यहाँ पर रहा था एक हॉस्टल में, अभी वापस काम पे जा रहे हैं। ये है खेती, अभी थोड़े से रुके हुए हैं हम। यहाँ पर गाड़ी को हवा भरवा रहे हैं। अच्छा गांव है, ये पार्क है साथ में, यहाँ पर हमारा हॉस्टल है रहने के लिए। वापस काम पे जा रहे हैं।
ऊपर एक गांव है, वहाँ पर बिल्डिंगें बन रही हैं, स्कूल का काम चल रहा है, कॉलेज का। वहीं पर कर रहे हैं काम। यहाँ पर काम चल रहा है। ये हमारी साइट है और हम पहुंच गए हैं। अब इंशाल्लाह आज काम ख़त्म हो जाएगा मेरा और मैं वापस तबलीसी जाऊंगा। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और व्लॉग में। ये है हमारे भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। इसका नाम भी आसिफ है, ये अदरबैजान से है।